प्रेज लॉर्ड एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यीशु में ज़िंदगी। और आज का जो विषय है वो है कि हमारा क्या पर्पस है इस ज़िंदगी में। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा पर्पस क्या है इस लाइफ में? और जो दूसरा है, क्या परमेश्वर की मर्ज़ी है हमारी ज़िंदगी में? और जो तीसरा है, कैसे हम पा सकते हैं उस मर्ज़ी को, कैसे हम ढूंढ सकते हैं और जान सकते हैं उस मर्ज़ी को। पर उससे पहले हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर, आपने जो हमें इतना अच्छा समय दिया। परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपको अपने बीच में बुलाते हैं। परमेश्वर, इस पूरे मैसेज को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। खुदा परमेश्वर, ब्लेस द वंस हु आर वॉचिंग लॉर्ड, जिन जो देख रहे हैं परमेश्वर, उनको आशीष करना, और ताकि परमेश्वर जो ये वचन है परमेश्वर उनकी दिल की गहराइयों तक पहुंच सके। और परमेश्वर, वो ये मैसेज के द्वारा जितने भी उनके क्वेश्चंस हैं उनको इनका आंसर मिल सके। खुदा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस दुआ को यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारा पर्पस क्या है इस ज़िंदगी में। हम क्यों आए हैं, हम क्यों भेजे गए हैं इस धरती पर। क्या कभी आपने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा है कि हम क्यों आए हैं? क्या हम जब हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं, यस, जब हम देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, हम झांक कर देखते हैं और दूसरों की ज़िंदगी में देखते हैं, हमारे परिवार की ज़िंदगी को देखते हैं, हमारे पेरेंट्स को देखते हैं, हमारे दोस्तों को देखते हैं, हमारे काम करने वाले लोग जो हमारे साथ काम करते हैं उनकी ज़िंदगी को देखते हैं। और जब हम इंटरनेट पर भी देखते हैं, लोग जो सोशल प्लेटफॉर्म पर हैं वो क्या कर रहे हैं, जब हम उनकी सबकी ज़िंदगियों को देखें तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि हम एक चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। हम सब किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, यस। और कुछ लोग भाग रहे हैं ताकि उनको अच्छा नाम मिल सके। कुछ लोग भाग रहे हैं ताकि वो और ज़्यादा लग्जरी ब्रांड्स के पीछे भाग रहे हैं। कुछ लोग भाग रहे हैं कि हमें आज ये रेस्टोरेंट ट्राई करना है, हमें कल वो वाला खाना ट्राई करना है। कुछ लोग भाग रहे हैं ट्रैवल के पीछे कि मुझे पूरा जहान देखना है, मुझे पूरा ये वर्ल्ड देखना है, आज इस कंट्री में कल उस कंट्री में। तो आप देखिए अपने आसपास कि हम किस चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। या हम सुबह उठते हैं, काम के कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं, यस, काम पर जाते हैं और घर आ जाते हैं। और अगली सुबह हम फिर वही करते हैं, फिर उसके अगले दिन हम फिर वही करते हैं। वो तब तक करते हैं जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाते, यस। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसी एक चीज़ है जो जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं। आप माने या ना माने, आप अग्री करें या ना करें, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू, पर हम भाग रहे हैं पैसे के पीछे, यस। और पैसे के पीछे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आज के समय में पैसे के बगैर कुछ नहीं होता, यस। हम सरवाइव नहीं कर सकते, हम खाना नहीं खा सकते, हम कपड़े नहीं पहन सकते, हम घर में रह नहीं सकते बिना पैसे के, यस। पर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि पैसा आता है और जाता है, वो फिर आता है और वो फिर चला जाता है, यस। कईयों की ज़िंदगी में वो कम आता है, कईयों की ज़िंदगी में वो बहुत आता है। और जिनकी ज़िंदगी में कम आता है वो और ज़्यादा उसके पीछे भागते हैं, और जिनकी ज़िंदगी में आता है वो भी और ज़्यादा उसके पीछे भागते हैं, यस। और जिनकी ज़िंदगी में ज़्यादा आता है तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, अगर चाहे वो हमारा बिजनेस हो या किसी भी चीज़ में हमें तरक्की मिल रही हो, तो हमारे पास पैसे आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। हम कहते हैं कि हम यहाँ पर भी घर ले लें, हम ये भी चीज़ खरीद लें, हम ये वाला बिजनेस अब खोल लें, हम ये कर लें, ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके, हमारा जो बुढ़ापा है वो हंसी खुशी आनंद में बिता सकें, यस। हम ये सोचते हैं, हम अपने हमेशा क्या करने पर लगे रहते हैं, हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करने पर लगे रहते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा सैड बात है कि जिस तरह से अगर हम आसपास अपने देखें, किस तरह से लोग मरे जा रहे हैं। कुछ भूकंप से मर जाते हैं, कुछ गरीबी से मर जाते हैं, कुछ एक्सीडेंट से मर जाते हैं। लोग मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। लोगों हम ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं बुढ़ापे के लिए, बुढ़ापे के बारे में सोच कर, यस। और क्या कुछ लोग तो बुढ़ापा देख भी नहीं पाते अपनी ज़िंदगी में, यस। और इट्स वेरी सैड कि वो उस एज तक पहुंच भी नहीं पाते जिसके लिए वो इतनी शुक्कत से उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, इतनी मुशक्क़त कर रहे हैं, यस, सॉरी दैट्स द वर्ड, इतनी मुशक्क़त कर रहे हैं काम कर कर हर चीज़ के, कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है।
एक ऐसा टाइम था जब मैं अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर को जानती थी पर परमेश्वर से दूर थी। और ऐसा टाइम था मेरी ज़िंदगी में कि मेरे पास सब कुछ था। मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे पास सब कुछ था। मेरे पास अच्छे कपड़े थे, ब्रांडेड कपड़े थे, मेरे पास पैसा था, मेरे पास बहुत अच्छा घर था, बहुत अच्छी लग्ज़रीज़ गाड़ियाँ थी, सब कुछ था। आप कहिए सब कुछ था मेरे पास, पर फिर भी किसी चीज़ की कमी थी। किसी चीज़ की कमी थी और वो उस कमी को पूरी करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती थी। मैं जाती थी, पैसे उड़ाती थी और चीज़ें लेकर आती थी और उसके बाद क्या? वो कुछ टाइम के लिए मुझे खुशी देते थे, कुछ टाइम के लिए मुझे हैप्पीनेस देते थे, पर उसके बाद क्या? फिर वही चीज़ मेरे दिल में थी कि हम क्यों हैं यहाँ पर? कुछ तो मिसिंग है। तो मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर कुछ तो मिसिंग है मेरी लाइफ़ में। क्या है वो मिसिंग? वो मैं तब जानी जब परमेश्वर ने मेरे से बात की। जब परमेश्वर ने विजन के द्वारा मुझसे बात की और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया उस चीज़ का आंसर, और वो कितना पावरफुल और ब्यूटीफुल रिवील किया। जो उसका आंसर था पवित्र आत्मा ने, वो ये कहा कि तुम जो थी परमेश्वर से दूर थी। और जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगी में एक खालीपन आता है, और वो सबकी ज़िंदगी में खालीपन है। वो सबकी ज़िंदगी में खालीपन आता है। यस, तब तक वो चीज़ खाली रहती है जब तक हम प्रभु यीशु को ग्रहण ना कर लें, जब तक हम उसकी प्रेजेंस में ना आ जाएं, जब तक हम उसे अपना उद्धार करता ना स्वीकार कर लें। तो ये जो है, ये परमेश्वर का पर्पस है हमारी जिंदगी के लिए। यस, यूहन्ना की किताब में से चैप्टर 15 वर्स 11 मैं पढ़ना चाहूंगी। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी पूरी जिंदगी आनंदित होकर गुजारें। यहाँ पर हम आनंद में रहें, हम उसके आनंद में रहें, ताकि हमारा जीवन जो है वो आनंद से भर जाए। और वो आनंद ऐसा है जो प्रभु यीशु की ओर से आता है। वो ऐसा आनंद है कि आपको वो खाली नहीं रहने देगा। वो हमेशा भर कर रखेगा आपको, परमेश्वर के जॉय से हमेशा आपको भर कर रखेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु ही हमारा असली जॉय है, हमारी असली खुशी है, हमारा आनंद है, हमारे शरण स्थान है। हालेलुया। सो जब हम परमेश्वर अपना पर्पस को देखते हैं, परमेश्वर में आना हमारा पर्पस है। इस धरती पर हम जन्मते हैं और जब तक हम प्रभु यीशु को जानते हैं, उसका वचन, उसका शुभ समाचार हमारे दिलों तक पहुंचता है, हम उसे अपना उद्धार करता स्वीकार करते हैं। और ये परमेश्वर का पर्पस है हमारी ज़िंदगी में, ताकि हम उसे जानें, हम जानें उसके आनंद को, उसके प्यार को हम जानें। यस, उसके प्यार को हम जानें, ताकि हम जो है उसकी इच्छा को पूरा कर सकें। और जब तक हम उसको जानते नहीं, हम उसकी इच्छा को पूरा किस तरह से कर सकते हैं? जब हम जानते ही नहीं है परमेश्वर को, हम कैसे उसकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं? यस, तो हमारा पर्पस है उसे जानना। पहला हमारा पर्पस है उसे उद्धार करता स्वीकार करना और उसे जानना, उसके प्यार को समझना। आमीन, हालेलुया। सो द सेकंड वन इज कि परमेश्वर की मर्जी क्या है हमारी ज़िंदगी में। क्या है परमेश्वर की मर्जी? तो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने के लिए इसको मैं दो भागों में जो है इसे करना चाहूँगी। तो फर्स्ट पार्ट मैं आपको उससे पहले जाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि परमेश्वर का एक अल्टीमेट गोल है, उसकी एक अल्टीमेट विल है हम सब के लिए। यस, वो सेम विल है, एक विल है, उसकी एक मर्जी है, और जो वो मर्जी हम सबकी ज़िंदगी में है, वो चाहता है हम सब लोग वो करें। और वो जो है वो पहला ये है कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना की किताब चैप्टर 6 वर्स 38 में हम पढ़ते हैं। चैप्टर 6 वर्स 38, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वर्णन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ।
तो यहाँ पर परमेश्वर ने बताया है कि मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि परमेश्वर की मर्जी करने के लिए आया हूँ। यस, मैं ये ज़िंदगी परमेश्वर पिता की मर्जी के कारण आया हूँ, ये उसकी इच्छा को इस दुनिया में लाने आया हूँ। यस, लेकर आया हूँ उसकी इच्छा, ताकि उसकी इच्छा जो है वो पूरी हो। और लूका की किताब चैप्टर 4 वर्स 18 में हम पढ़ेंगे। चैप्टर 4 वर्स 18 लूका की किताब में यहाँ पर प्रभु यीशु ने जो पिता की मर्जी है उसे बताया है कि उसकी मर्जी क्या है, परमेश्वर की मर्जी क्या है। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे चैप्टर यूहन्ना की किताब चैप्टर 4 वर्स 18 में, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को शुभ समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का शुभ समाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। सो प्रभु ने यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा को बताया है कि मैं यहाँ पर क्यों भेजा गया हूँ, क्यों भेजे गए हैं अगेन, ताकि परमेश्वर यीशु ने क्या किया अपनी मिनिस्ट्री में, उन्होंने प्रचार किया प्रभु का, उन्होंने पिता का प्रचार किया कि स्वर्ग का राज ये है, वो इस तरह का परमेश्वर है, वो इस तरह का पिता है। उसने क्या किया, उसने परमेश्वर के बारे में बताया, जानकारी दी। यस, उसने लोगों को हील किया। यस, उन्होंने अंधे लोगों की आंखों को खोला, जो शारीरिक तौर से अंधे थे और जो स्पिरिचुअली भी अंधे थे। परमेश्वर ने उन सब की आंखों को जो है वो खोला है। हालेलुया। उसने वो हर लोगों को आज़ाद किया है जो डिमोनिक ऑपरेशन से पीड़ित थे, जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थे। यीशु ने उन सब को आज़ाद किया है, उनकी सोचों से, उनके बंधनों से, सब चीज़ से यीशु ने उन्हें आज़ाद किया है। आमीन। सो ये सब चीज़ें यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री में की जब वो धरती पर थे, और आज के समय भी यीशु वही कर रहे हैं अपने लोगों के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा। आमीन। तभी हम आज के समय में देखते हैं कि इतने सारे साइंस जो हैं, इतने सारे वंडर्स जो हैं, लोग किस तरह से हील हो रहे हैं, किस तरह से प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं। आज के समय में आज हम वो देखते हैं। वो क्यों देखते हैं? क्योंकि यही परमेश्वर की मर्जी है हमारी ज़िंदगी में कि हम प्रचार करें प्रभु यीशु का, और जितनी भी भटकी हुई भेड़ें हैं, जितने भी लोग हैं जो प्रभु के बारे में नहीं जानते, उन्हें बचाया जाए, ताकि वो, जब हम प्रचार करेंगे प्रभु यीशु का, ताकि वो समझ सकें और वो रिसीव कर सकें उस ब्लेसिंग को, उस अनुग्रह को, उसको जो प्रभु ने हमारे लिए किया और हमें दिया, कि ये जिंदगी को। क्योंकि प्रभु एक भी आत्मा ऐसी नहीं चाहता कि वो दूर हो परमेश्वर से, या वो पाप में मर जाए। एक भी आत्मा परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता, एक भी इंसान को प्रभु नहीं चाहता कि वो पैरिश हो जाए, वो नरक की आग में गिरा जाए, एक को भी नहीं चाहता वो। इसलिए उसने ये काम हमें दिया है करने के लिए, ताकि हम प्रभु यीशु का प्रचार करें और लोगों को बताएं, जो अंधकार में है उन्हें हम बाहर लेकर आएं, प्रभु यीशु की रोशनी से वो बाहर आएं। हालेलुया। और वो प्रभु को ग्रहण करें, ताकि जब वो प्रभु को ग्रहण करें तो वो उसकी इटर्नल लाइफ, जो उसने हमें नया जीवन जो उसके साथ है हमारा, उसने जो प्रॉमिस किया है, हम उसे रिसीव कर सकें, हम उस पर विश्वास कर सकें। सो ये परमेश्वर की विल है हमारे जीवन में। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रभु यीशु ने खुद मत्ती की किताब में चैप्टर 6 वर्स 10 में कहा, जो कि मॉडल प्रेयर है। हम सब जानते हैं उस प्रार्थना के बारे में जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है, कि उसमें परमेश्वर ने 10th वर्स में बोला है कि तेरी मर्जी, तेरा राज्य आए और तेरी मर्जी जिस तरह से स्वर्ग में पूरी होती है, धरती पर भी पूरी हो। उसकी मर्जी किस तरह से पूरी हो सकती है? अगर हम खुद परमेश्वर से दूर हैं, अगर आप खुद जानते हुए परमेश्वर से दूर हैं, उसकी मर्जी किस तरह से पूरी हो सकती है? उसकी मर्जी किस तरह से होगी? क्योंकि प्रभु के चुने हुए हम हैं, उसने हमें चुना है, उसने हमें नाम लेकर बुलाया है। और अगर हम खुद परमेश्वर पर, उसकी कामों पर डाउट करते हैं,
उसे जो वचन में लिखा हुआ है कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, और जब हम वो देखते हैं हम उस पर क्या करते हैं, हम उस पर डाउट करते हैं। कुछ लोग जो हैं जो मतलब करते हैं, राइट, बुरा बोलते हैं, नहीं विश्वास करते। अगर आप खुद विश्वास में आगे नहीं है तो हम उसका उसका जो राज्य है वो धरती पर कैसे लेकर आ सकते हैं? अगर आप खुद अपनी लाइफ जो है डाउट में अंधविश्वास में और डाउट में व्यतीत कर रहे हैं कि आप खुद उस पर उतना विश्वास नहीं करते। आप जब हम पूछें कि आप विश्वास करते हैं, आप कहोगे हाँ मैं विश्वास करता हूँ, पर आपका अंदर से दिल, आप ये नहीं कह सकते कि ये बीमारी जो है प्रभु इसे दूर कर सकता है। आप कभी कभी ये सोच लेते हैं कि अब मुझे ऐसा ही है और मुझे ऐसा ही रहना है। हम कभी कभी बहुत जल्दी ऐसे इन सब चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हैं और उसे मान लेते हैं, इंस्टेड उनसे फाइट करने के लिए कि नहीं प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। हम फाइट करने के बजाय, परमेश्वर का वचन डिक्लेयर करने के बजाय हम ये मान लेते हैं, हम इस झूठ को अपना लेते हैं कि शायद हमें ऐसा ही रहना पड़ेगा, शायद हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर चाहता ही नहीं है कभी हम खुश कि हम हमारी बीमारी से हम निकले। पर गलती क्या है हमारी कि हम विश्वास में कच्चे हैं, हम विश्वास में पीछे हैं। यस। और परमेश्वर को देखिए, परमेश्वर को जानना और परमेश्वर को जानना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो है परमेश्वर को जानना। जब हम जानते हैं, जब परमेश्वर के फर्स्ट स्टेप लेते हैं विश्वास में कि हम प्रभु को जानने लगे हैं, उसके वचन को सुना है, हमने उसे ग्रहण किया है, ये है हमें उसे जानना, जो कि पहला स्टेप है। हमने जान पर उस पर विश्वास किया है, उसे जानकर उस पर विश्वास किया है। और दूसरा है उसे जानना, जिसका अर्थ है उसे आत्मा में भी जानना, उसकी उस अपनी आत्मा के द्वारा उसे जानना, जो आत्मा उसने हमें दी है उसके द्वारा उसे और जानना, ये हमारा काम है। हालेलुया। तब हम सही से परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसे जान पाते हैं कि हमारा इस धरती पर क्या उद्देश्य है, रहने का क्या मतलब है, और प्रभु क्यों आए इस धरती पर, क्या किया उन्होंने, क्यों वो आए। यस। और उनकी रेजरेक्शन, हर चीज़, यस, हम मानते हैं। और दिल से जब हम उसके साथ प्रार्थना में टाइम स्पेंड करते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है कि उसका प्यार कैसा है, उसकी दया कैसी है, उसका साथ क्या है, उसकी प्रॉमिसेस क्या है, वो कैसा परमेश्वर है और कैसे खड़ा रहता है अपने लोगों की ज़िंदगी में। वो हम सीखते हैं जब हम परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में बैठना चाहते हैं, जब हमारी जो स्पिरिट है इतनी ज़्यादा हंग्री हो जाती है, इतनी ज़्यादा हम भूखे हो जाते हैं परमेश्वर के लिए कि हम सोते हुए भी परमेश्वर की तारीफ करते हैं, हम जागते हुए भी परमेश्वर की तारीफ करते हैं। हम प्रार्थना में बैठने के लिए हमारा दिल पूरा मचल रहा हुआ होता है कि हमें बैठना है प्रार्थना में। यस। वो तब है जब आप उसकी आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। ये तब चीज़ आपके दिल में आती है, और तभी उसकी आत्मा के द्वारा जब आप इस जगह पर हैं जहाँ आप परमेश्वर के भूखे हो गए, उसकी प्रेजेंस के भूखे हो गए हैं, यस, तब आप जानते हैं कि उसकी मर्जी का मतलब क्या है, उसकी मर्जी करना कितना इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि आप उसके प्यार को समझते हैं, उसकी दया को समझते हैं। आप समझते हैं कि कितना प्यार करता है वो लोगों से, कि वो एक भी आत्मा को नरक में नहीं जाने देना चाहता। यस, वो चाहता है कि हर एक इंसान यीशु पर विश्वास करे। और ये चीज़ तब रिवील होती है, उसकी मर्ज़ी तब हमारी ज़िंदगी में रिवील होती है जब पवित्र आत्मा हमें रिवील करता है और हम अपने पूरे दिल से जो है परमेश्वर को के कामों को करना चाहते हैं। सो पहला कुरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 16 कहता है, चैप्टर 9 वर्स 16, यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, यदि मैं शुभ समाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं शुभ समाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि अपोस्टल पॉल जो है, संत पौलुस हैं, उन्होंने कितनी क्लैरिटी से बताया
कि हमें शुभ समाचार करना है, हमें शुभ समाचार प्रचार करना है, क्योंकि ये मेरी ट्रू सेवा है, यही मेरा सच्ची सेवा है। हालेलुया। कि जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे अंधकार से निकाला, उन्हें भी अंधकार से निकाले। जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे मेरी आंखें खोली, उनकी भी आंखें खुलें। हालेलुया। और वो कैसे होगा? हमारे पास भी, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, हमारे पास भी कोई आया था प्रभु का वचन लेकर। यस, और वो यही चीज़ सबसे कहता है कि तुम भी वही करो। और अगर कोई ना आया होता तो मैं आज यहाँ पर नहीं बैठी होती। ग्लोरी टू गॉड। पर 17th वर्स में, इसी का अगले वर्स में, उन्होंने ये भी कहा है कि तुम्हारी मर्जी भी होनी चाहिए। तो तुम्हारी विलिंगनेस हमारी होनी चाहिए, कि हमें भी अंदर से होना चाहिए कि हमने प्रभु का प्रचार करना है, प्रभु की यीशु के बारे में बताना है। इस तरह से नहीं कि आप जिस चर्च में जाते हैं उनका ये रूल है कि सबको डोर नॉकिंग के लिए जाना पड़ेगा या प्रचार करने के लिए जाना पड़ेगा, और आप उनके सेक के लिए कर रहे हैं। इवन आप चाहते नहीं हैं, पर फिर भी अब आप क्या कर सकते हैं, पास्टर ने आपको बोल दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग प्रचार इसलिए भी करते हैं, वो डर की वजह से करते हैं और सोचते हैं कि अब तो मुझे ये करना ही होगा, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा प्रचार तो मेरी जो सीट है हेवन में वो खूंज जाएगी, वो गुम जाएगी, वो चली जाएगी मेरे से। यस, कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि हमें इसलिए भी प्रचार करना, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। हम अपने दिल से नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने दिमाग से कर रहे हैं, और इसका फल आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप भीतर इसमें और घुस चले जाएंगे और एक डर जो है अपने दिलों में पैदा करेंगे। प्रभु ये नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि हम अपने पूरे मन से प्रचार करें। और वो प्रचार किस तरह से होगा? जब आप उसके साथ समय बिताएंगे, आप उसकी नेचर को जानेंगे, तभी आप उस जगह से, आप उसी मन से प्रार्थना कर सकते हैं दूसरों के लिए, आप उसी मन से उन्हें माफ़ कर सकते हैं, आप उसी जगह से दूसरों को प्रचार कर सकते हैं, अपनी टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। ग्लोरी टू गॉड। सो वो सही जगह है प्रचार करने का, जब आप उस जगह से प्रचार करते हैं अपने पूरे दिल से, क्योंकि आप नहीं चाहते, आपने अपनी इच्छाएं प्रभु की इच्छाओं के साथ बांध ली हैं। हालेलुया। सो जो दूसरा पॉइंट है वो है कि आपकी कॉलिंग क्या है। कि कभी कभी हम ये सोचते हैं कि यस, हम प्रचार तो करते हैं, पर कई लोगों की स्पेसिफिक कॉलिंग होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यस, होती है। हर हर इंसान जो प्रभु ने चुना है, वो हर पास्टर बनने के लिए नहीं चुना, वो कोई हर वक्त मिनिस्टर चुनने के लिए नहीं बना, या अपोस्टल या प्रॉफिट्स बनने के लिए नहीं चुना। सबकी कॉलिंग अलग है, पर मकसद जो है वो ये है कि हम प्रभु का प्रचार करें। और वो कॉलिंग पर एक चीज़ हम सबको प्रभु ने दी है, वो गिफ्ट है इवेंजलिज्म का। कि चाहे उसके एरियाज अलग अलग हो सकते हैं। यस, कई लोगों को प्रभु ने चुना है कि वो अपने काम पर बताएं, क्योंकि क्या पता आपके काम में से लोग ना चाहते हो चर्च, उनको प्रभु यीशु के बारे में ना पता हो, पर प्रभु ने इसलिए आपको उस जगह पर रखा है ताकि आप उन्हें प्रचार कर सको, आप उन्हें किसी ना किसी तरह से बता सको कि प्रभु यीशु ही एक मात्र परमेश्वर है और कोई नहीं है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने आपको उन जगहों पर रखा है। यस, और इसके एरियाज अलग अलग हो सकते हैं। आपका काम हो सकता है, आपका स्कूल हो सकता है, आपकी और जगहें हो सकती है, आप जहाँ पर आप टेस्टमनीज देते हो वहाँ पर भी, वो भी एक इवेंजलिज्म है। जब हम अपने टेस्टमनी शेयर करते हैं, दूसरों को, लोगों का विश्वास जो है वो बढ़ता है प्रभु यीशु में, और वो हम क्या कर रहे हैं, वो प्रभु का हम शुभ समाचार बता रहे हैं, प्रभु की गुडनेस को हम शेयर कर रहे हैं, कि प्रभु की अच्छाइयों को हम बता रहे हैं लोगों में। हालेलुया। और कुछ लोग हैं जो यूट्यूब पर भी करते हैं, जैसे कि मैं। हालेलुया। सो यस, तो इस मिनिस्ट्री में जो इवेंजलिज्म होती है, इसमें अलग अलग जगहों पर लोग जो हैं वो परमेश्वर का प्रचार करते हैं। और फुल टाइम जो मिनिस्ट्री होती है वो सिर्फ किसी किसी के लिए होती है, वो हर के लिए नहीं होती है। उससे जानने के लिए, आपकी ट्रू कॉलिंग जानने के लिए, आपको परमेश्वर के साथ जो है वो बैठना पड़ेगा प्रार्थना में, और उससे पूछना पड़ेगा कि मेरी ट्रू कॉलिंग क्या है। सो जो तीसरा है वो है कि हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, हम किस तरह से खोज सकते हैं अपनी ट्रू कॉलिंग को। और वो अगेन द आंसर इज प्रार्थना। प्रार्थना के ज़रिए
हम अपनी ट्रू कॉलिंग को जान सकते हैं। जब तक हम उसके साथ उसकी प्रेजेंस में नहीं बैठे, हम कैसे जानेंगे? यस। और दूसरा है वचन पढ़ना। परमेश्वर के वचन में बने रहें, उसे पढ़ते रहें, क्योंकि कई की बार जब हमारे क्वेश्चंस होते हैं और हम वचन को पढ़ते हैं और कुछ वचन इस तरह से वो हमारी नज़रों में आते हैं और हमें पता चलता है कि प्रभु ने यहाँ पर मेरे साथ बात करती है और यही क्वेश्चंस जो थे मैं पूछ रही थी, अब प्रभु ने मुझे इसका आंसर दे दिया है। यस, प्रभु अपने लोगों से अपने वचन के द्वारा बात करता है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हर एक एक चीज़ जो है कनेक्ट है एक दूसरे के साथ, जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ, कि हमारा पर्पस ये है ताकि हम परमेश्वर पर विश्वास कर सकें, यीशु के नाम में विश्वास कर सकते हैं। यस, और उसकी इच्छा ये है कि उसे जानकर हम उसके वचन का प्रचार कर सकें, ताकि दूसरे लोग जो भटके हुए हैं उन्हें भी रास्ता मिले, उन्हें भी प्रभु यीशु की लाइट जो है उनकी ज़िंदगी में आए और वो उसे अपनाएं। और जो बाकी है कि हम अपनी ट्रू कॉलिंग उसकी प्रेजेंस में जाकर उसे ढूंढ पाएं। जब हम उसके साथ बैठेंगे, प्रभु का आत्मा हमें बताएगा कि प्रभु ने हमारे लिए क्या काम रखा हुआ है, क्या वो स्पेसिफिक कॉलिंग है हमारी हमारी ज़िंदगी के लिए, सिर्फ हमारी ज़िंदगी के लिए। हालेलुया। और वो प्रभु का आत्मा आपको बताएगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एज वेल। एंड मे गॉड ब्लेस यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्रेज द लॉर्ड।